नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब है। सनातन पर राजनीतिक विवाद के बीच संयोग ये भी है कि एक विवाद प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी शुरू हो गया। राजनीति अगर प्रश्न करती है तो समझ में आता है, लेकिन ये प्रश्न अगर उन पुरोधाओं, उन विद्वानों और उन प्रकांड पंडितों से आए जिन्हें हिंदुत्व और सनातन का रक्षक माना जाता है, तो सोचने की बात है। ऐसा ही प्रश्न बेहद संवेदनशील इस वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने उठाया है। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, माहौल भक्ति में है, लेकिन आखिरकार फिर आपत्ति कहां है? इस वक्त ज्योति पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शंकराचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। शंकराचार्य जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग क्यों नहीं जा रही हैं? क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। हम लोग वहां पर उपस्थित रह सकते हैं जहां पर विधि विधान का ठीक से पालन हो रहा हो जी, और इसीलिए अभी वहां जाने का नहीं बनाया गया है कार्य। शंकराचार्य जी, आपको क्यों लगता है कि शास्त्र विधि का वहां पर पालन नहीं हो रहा है? कई कारण हैं। एक मुख्य कारण तो यही है कि मंदिर अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है। मंदिर पूरा बन जाए उसके बाद प्रतिष्ठा उचित है। अच्छा, तो इसी कारण की वजह से आप लोगों ने जाने से मना कर दिया है। लेकिन देखिए ना शंकराचार्य जी, सनातन पर सियासत सवाल खड़े कर ही रही है, लेकिन अब संत समाज की तरफ से जहां एक तरफ इसका स्वागत हो रहा है, बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ संतों की तरफ से विरोध किया जाना, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से आपत्ति जताना, इसका फायदा कुछ राजनीतिक दल उठा सकते हैं? राजनीतिक दल दोनों का फायदा उठाएंगे। कोई वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका फायदा उठाएगा, कोई विरोध का फायदा उठाएगा। कोई न कोई तो राजनीतिक दल हर परिस्थिति का फायदा उठा लेते हैं। कोई भी परिस्थिति बने, राजनीतिक दल पहले से ही अगल बगल खड़े हैं कि जब ऐसी परिस्थिति होगी तो तुम इसका फायदा उठाना, जब ऐसी परिस्थिति होगी तो हम उठाएंगे। तो सब राजनीतिक दलों की आपस में साठगांठ है, वो तो हर परिस्थिति का फायदा उठा ही लेते हैं। उसके लिए हम लोग अपनी बात, जो शास्त्र की बात है, उसको कैसे रोकते हैं? अब देखिए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अगर इस पर बवाल मचाए हुए हैं, समझ में आता है अपने अपने चुनावी एजेंडा के तहत, लेकिन संत समाज की तरफ से इस तरह का विरोध जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ऐसे में शंकराचार्य जी, एक सवाल ये भी कि मुहूर्त को लेकर भी आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। आपने एक कारण तो बता दिया कि मंदिर अभी अधूरा है, लेकिन मुहूर्त को लेकर क्या नाराजगी? बहुत सारी आपत्तियां हैं, एक एक करके बहुत सारी आपत्तियां हैं जी। और मूल बात यह है कि मंदिर बन जाना चाहिए, उसके बाद प्रतिष्ठा करें, अच्छा होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और बीच में ही चुनावी लाभ के लिए कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं, इस मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे में देखिए, करोड़ों हिंदुओं के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर जब विराजने जा रहे हैं, आपको नहीं लगता शंकराचार्य जी कि ये मौका छोटे मोटे विरोध के लिए नहीं होना चाहिए, आपत्तियों को परे रखा जाना चाहिए था और आप सब लोगों को वहां पर पहुंचना चाहिए था, भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहिए था? आप लोग अपने ढंग से जो भी व्याख्या करें, आप ये जो कह रहे हैं कि भगवान राम विराजने जा रहे हैं, क्या इसके पहले भगवान राम वहां नहीं थे? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां साष्टांग प्रणाम कर रहे थे तो वो किसको कर रहे थे? तो भगवान राम तो वहां सदा से विराजमान है। भगवान की राम की जन्मभूमि है, वहां पर पहले से मूर्ति है, पहले से पूजा अर्चना होती चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि वहां भगवान राम नहीं है और अब आ रहे हैं। ये जो व्याख्या आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का जो भी उद्देश्य हो वो आप करिए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि वहां भगवान श्री राम नहीं है और अब आ रहे हैं। वहां पहले से भगवान श्री राम विराजमान है और उनकी पूजा अर्चना भी विधिवत हो रही है।
बड़े ठीक बड़े है। सब लोग दर्शन कर चुके हैं, सामान्य लोग भी दर्शन करते रहे हैं, निरंतर दर्शन चल रहा है, आज भी चल रहा है। बिल्कुल। देखिए शंकराचार्य जी, भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन टेंट से बाहर निकलकर अगर उन्हें राम मंदिर में भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से विराजा जा रहा है, तो ये इसको लेकर मेरा सवाल था कि फिर आप लोगों को क्यों नाराजगी? आप लोगों को तो सबसे पहले वहां पर पहुंचना चाहिए था। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि टेंट से निकल गए, भव्य मंदिर में जा रहे हैं, तो भव्य मंदिर बन जाने दीजिए ना, यही तो हम कह रहे हैं। अगर वो टेंट से निकल रहे हैं तो टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में जाएं। अधबने मंदिर में कौन रहता है? आप अधबने घर में रहती हो? आपका खुद का घर जब पूरा बन जाता है तब आप गृह प्रवेश करती हो मेरी बहन। हमारे यहाँ कोई भी सनातन धर्मी वास्तु प्रतिष्ठा पूरा घर बन जाने के बाद करता है, अधूरे घर में कोई प्रवेश नहीं करता है। तो जब वो टेंट में रह रहे हैं तो जब जाएं तो भव्य मंदिर में जाएं, कौन मना करेगा? सबको उत्साह उल्लास होगा। आधे बने मंदिर में भगवान लेकिन को वो कह रहे हैं कि देखिए ग्राउंड फ्लोर का सारा कार्य पूरा हो चुका है और जो प्रथम तल है वहां पर इस समय निर्माण थोड़ा चल रहा है, तो ऐसे में ग्राउंड फ्लोर पर भवन जो है वो अपार्टमेंट नहीं है कि हमारा फ्लोर तैयार हो गया बाकी का ना हुआ हो। ये अपार्टमेंट की शैली नहीं है, ये मंदिर है। यहाँ पर जब पूरा मंदिर बन जाता है तब प्रवेश होता है। ठीक है, आपकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन देखिए शंकराचार्य जी, अब ये जो महायज्ञ हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, क्या इस यज्ञ को सफल बनाना हम सबका ध्येय नहीं होना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? भाई हम सबका ध्येय यही है कि यज्ञ सफल हो। हम सबका ध्येय यही है जी, हम सबका ध्येय यही है कि यज्ञ सफल हो। अगर वो अशास्त्रीय ढंग से होगा तो इवेंट कर लेने मात्र से, एक आयोजन कर लेने मात्र से धार्मिक विधि पूरी नहीं होती है। धार्मिक विधि धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार जब होता है तब पूरी होती है। इसलिए आप इवेंट कर लीजिए, आप कोई कार्यक्रम का आयोजन कर लीजिए, बहुत भव्य बना लीजिए, उतने मात्र से वहां पर जो धार्मिक विधि है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। मंदिर पूरा बन जाए उसके बाद प्रतिष्ठा उचित है। लेकिन देखिए लाखों करोड़ों जो राम भक्त हैं वो बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं शंकराचार्य जी, और बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं शंकराचार्य जी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब संत समाज की तरफ से, आप लोगों की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें निराशा महसूस होती होगी? देखिए, जो किसी एक पार्टी विशेष के लोग हैं जी, दल विशेष के लोग हैं, उनकी प्रसन्नता है। बाकी जो सनातन धर्मी है वो चाहता है कि विधिवत हो, मुहूर्त में हो, मंदिर बन जाने के बाद हो, तभी उसको प्रसन्नता होगी। बाकी उसको प्रसन्नता नहीं है। बाकी किसी पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो तो उनके जो प्रमुख कहेंगे उसके अनुसार उनको प्रसन्न होना मजबूरी है उनकी। चलिए, राजनीतिक दलों की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन जो सनातनी है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में। सनातनी कौन सनातनी? हम तो सनातनी है, हमको आप सनातनी मानती ही नहीं है। समस्या ये है आपकी। आप कहते हैं सनातनी खुश हैं, हम तो हैं सनातनी। हम तो अधूरे मंदिर में हमारे देवता को ले जाने पर आप किस आधार पर कह सकती हैं कि सनातनी खुश है? क्या क्या आपके पास कोई बहाना है सनातनी के खुश होने का? बताइए जी, सनातनी कैसे खुश हैं? हम सनातनी हैं, हम खुश नहीं है। आपके सामने हमसे बात हो रही है और हमारे सामने, लेकिन सनातन के बहुत सारे धर्माचार्यों की तरफ से तो स्वागत हो रहा है, उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं है। बताइए, आप बहुत सारे शंकराचार्य बना लीजिए ना, बहुत सारे सनातनी आप बना लीजिए और उनको खुश दिखा करके आप कह दीजिए कि सब खुश हैं। ठीक है, कौन कौन खुश है, किन्होंने स्वागत किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शंकराचार्य जी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ बने रहे। जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जाहिर किया कि दरअसल अधूरे मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है नहीं होना चाहिए था, इसी वजह से उन्होंने ना जाने का वहां पर फैसला लिया है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सनातनी कहाँ खुश है, लेकिन एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उन साधु संतों की जो वहां पहुंच रहे हैं और जो काफी खुश भी हैं। मैं कुछ नाम आपको बता देती हूं। परम पूज्य नैमिष व्यास पीठाधीश्वर स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज इनमें शामिल है, महंत संतोष दास खाकी जी, परम पूज्य नारायण दास जी महाराज, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आपने कहा कि सनातनी खुश नहीं है, लेकिन ये भी तो सनातनी है। ऐसे में आखिरकार अगर आप लोग भी सम्मिलित हो जाते तो क्या सोने पर सुहागा नहीं हो जाता, और ये जो हर्षोल्लास मनाया जा रहा है इसमें चार चांद और नहीं लग जाते? पहले तो आप अपना मुहावरा ठीक करिए, सोने पे सुहागा अच्छा नहीं होता है, सोने में सुगंध अच्छी होती है। सोने में सुहागा जो है वो सोने की कीमत को घटाने वाली चीज है। अगर आप उस समारोह में उपस्थित दिखाई देते, आशीर्वाद प्रभु श्री राम का मिलता और देखिए सनातनियों को एक और अच्छा संदेश पहुंचता और राजनीतिक दलों को भी मौका नहीं मिलता, इस पर क्या कहिएगा शंकराचार्य जी? ये सभी तो सनातनी हैं जिनके मैंने आपको नाम गिनवाए हैं।
इस पे हम ये कहेंगे, देखिए नाम तो आप देश में एक पोल करवा लीजिए सनातनियों का और राजनीतिक हिंदुओं का। अच्छा, ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी बात कि कितने लोगों के मन में क्या बात है। हमारा मूल कहना यह है कि हम वहां पर अगर सम्मिलित हो जाएंगे तो सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो हमसे पूछेंगे कि आपने अशास्त्रीय कार्य में अपनी सहभागिता कैसे की, तो उसका जवाब हमको देना पड़ता है। हम लोग कहीं भी नहीं खड़े हो सकते हैं, जवाबदेह हैं हम अपने समाज के प्रति और अपने शास्त्रों के प्रति। इसलिए आपने न जाने का फैसला किया क्योंकि शास्त्र विधि के मुताबिक ये सब कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में आपने एक और बयान जारी किया था अभी शंकराचार्य जी की जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय जी और तमाम अन्य जो पदाधिकारी हैं उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके पीछे की वजह बताएंगे? उन्होंने ये कहा था कि ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। तो हमने उनको कहा था कि अगर आप ये कहते हैं, वैसे तो हम ये समझते थे कि ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, लेकिन अगर ये रामानंद संप्रदाय का है तो आप वहां पर क्यों हैं? आप इस्तीफा दे करके अलग हो जाइए और रामानंद संप्रदाय को सौंप दीजिए। हमारा ये कहने का तात्पर्य। ठीक है। और देखिए आप ही नहीं बाकी 3 मठों के शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, तो क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है इस रिगार्डिंग? आप तो कह रहे हैं कि सब सनातन धर्मी जा रहे हैं। नहीं, मैं शंकराचार्यों की बात कर रही हूँ। बाकी के 3 तो पीठों के जो शंकराचार्य हैं वो भी नहीं जा रहे हैं, आप चारों नहीं जा रहे हैं, तो क्या आपकी उन लोगों से बातचीत हुई है कुछ? जो शंकराचार्य हैं वो तो आपकी दृष्टि में सनातन धर्मी है ही नहीं। शंकराचार्य जी, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि आप कह रहे हैं सनातनी खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन से, लेकिन ये जो मैंने नाम आपको गिनवाए वो भी तो सनातन धर्म से ही आते हैं, वो भी तो धर्माचार्य भाई। हमने अभी आप कह रही हैं कि शंकराचार्य लोग 3 शंकराचार्य और नहीं जा रहे हैं, तो वो भी तो सनातनी है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? आप बताइए। बातचीत हुई है, उन्होंने अगर कुछ कारण बताए हो, क्या वही कारण है जो आप गिनवा रहे हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं आप बताइए। हम आपसे जानना चाहते हैं। बात कर रही हैं, आपने बात किया होगा, आपके पास तो नाम है लोगों के, क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर शंकराचार्य लोग क्यों नहीं सम्मिलित हो रहे हैं? क्या कारण है ऐसा बताइए। यही हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी इस रिगार्डिंग उनसे कोई बात हुई है? नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि अपने विचार साझा किए हैं कि हम इस वजह से नहीं जा रहे हैं। आपने तो अपना कारण गिनवा दिया है शंकराचार्य जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत आदर के साथ मैं जानना चाहती हूँ। भाई आप आदर के साथ जानना चाहती हैं, हम भी बड़े आदर के साथ आपको बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म के शास्त्रीय नियमों का पालन जहां नहीं होता है वहां पर जो जिम्मेदार आचार्य हैं वो नहीं उपस्थित रह सकते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती। ठीक है, आप मजबूरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है? और क्या शंकराचार्य जी मोदी विरोधी हैं? नहीं, असल में मोदी विरोधी कौन है और मोदी विरोधी कौन नहीं है, इसको इस तरह से समझना होगा कि मोदी से जो लोग गलत काम करवा रहे हैं वो मोदी के विरोधी हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी कोई गलत काम उनसे ना हो जाए ताकि कभी उसका दोष पाप उनको ना लग जाए, वो लोग मोदी विरोधी नहीं हो सकते, वो मोदी के सच्चे हितैषी हैं। और हम लोग इसी तरह के हैं। हमारा जो देखिए मोदी से व्यक्तिगत हमारा कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री होने के नाते वो हमारा उनका संबंध है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। तो हमारा जो भी प्रधानमंत्री होगा वो तय नहीं है कि मोदी ही होंगे, कभी भी कोई भी हो सकता है। तो जो भी प्रधानमंत्री जिस समय होगा, जिसको जनता चुन करके बैठा देगी, हम उसका हित मनाएंगे। हम चाहेंगे कि वो मजबूत रहे और उसके हाथ से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिसके कारण उसका पतन हो जाए। तो इसीलिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी गलत काम होते देखना नहीं चाहते हैं, ताकि वो मजबूती से अपने स्थान पर बना रहे और देश का कल्याण कर सके। लेकिन देखिए शंकराचार्य जी इतने लंबे समय से पूरा विवाद फंसा हुआ था और अब चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी तारीफ हो रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? आप जो भी कहें, लेकिन अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करने के बाद क्या चर्चा होगी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी भी आप विचार इसका भी करे रहिए। कहीं पर भी पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं होता है कि अधूरा निर्माण हो और उसमें प्रतिष्ठा कर दी जाए। जी, और देखिए शंकराचार्य जी, अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं चाहूंगी आपसे समझना चाहूंगी कि इस मंदिर निर्माण का श्रेय आप फिर किसे देना चाहेंगे, और अधूरा मंदिर मतलब समझाइए जरा। देखिए, मंदिर निर्माण का श्रेय किसको है? जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा और जीता उन पक्षकारों का है।
जो मुकदमा चल रहा था उस समय मुकदमे में जो कुछ हुआ उसी के आधार पर मंदिर बनना शुरू हुआ है। तो जिन्होंने मुकदमा लड़ा वो जितने पक्षकार हिंदू पक्ष की ओर से थे वो सब इसके असली हीरो हैं, असली नायक वही हैं, वही हिंदू समाज के प्रतिनिधि भी हैं, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा काम करके दिखा दिया। ठीक है। और अधूरा मंदिर इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना उसका नक्शा बना करके हम लोगों के सामने रखा गया है उसमें से अभी 40% काम हुआ है, 60% बाकी है, इसीलिए अधूरा है। ठीक है। और देखिए शंकराचार्य जी, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई उनको क्या कहेंगे? उन्होंने गलत किया, उनकी भर्त्सना की गई है, निरंतर की गई है। आगे भी जब जब इतिहास दोहराया जाएगा, जब जब इतिहास का अध्ययन किया जाएगा तो अत्याचार करने वाला कोई भी हो, चाहे वो किसी नाम का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अत्याचारी ही होता है। गोली चला करके राम भक्तों को, निहत्थे राम भक्तों को मारना बिल्कुल गलत बात है। अब शंकराचार्य जी, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं हम इसका समर्थन नहीं करते। शंकराचार्य जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए थी। आपने अपनी इस चिंता को क्या संबंधित पदाधिकारियों तक समय रहते पहुंचाया था? आपने ये बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी? बिल्कुल पहुंचाया और निरंतर पहुंचा रहे हैं। और अभी भी अनुरोध आपके माध्यम से भी कर देना चाहते हैं कि कृपया ये मत करिए, बन जाने दीजिए, बन करके बनाइए, खूब आशीर्वाद हम लोग देंगे आपको। ठीक है, लेकिन आपकी सुनी नहीं गई। अच्छा ठीक है, काशी और मथुरा के बारे में क्या विचार है? काशी मथुरा की बात आप लोग कर रहे हैं, हम तो कहते हैं जहां जहां हमारे साथ अत्याचार हुआ है उन सब जगहों पर हमको फिर से हमारा अध्यासन होना चाहिए और हमारी पूजा पाठ होना चाहिए। केवल काशी मथुरा नहीं है, बहुत लंबी सूची है इसकी। यानी कि आप मानते हैं कि वहां पर भी जल्द से जल्द बनना चाहिए, निर्माण होना चाहिए वहां? सब जगह पर जहां जो चीज पहले थी वो कायम होनी चाहिए। अत्याचार करके, अन्याय करके, जबरदस्ती, बलपूर्वक जहां पर भी किसी ने अध्यासन कर लिया है उसको वहां से हट जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए शंकराचार्य जी, काशी और मथुरा की बात जब हो ही रही है तो जाहिर तौर पर अब आपने अभी यहाँ पर अपना रिएक्शन दिया है, आपने अप्रसन्नता जाहिर की है कि अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन काशी मथुरा में जिस तेजी के साथ मामला आगे बढ़ रहा है, प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, लग रहा है कि जल्दी वहां पर भी सपना साकार होता हुआ नजर आएगा। जब भी होगा हम प्रयास करते रहें, हम जल्दी और देर के चक्कर में नहीं पड़ते, हम अंतिम रूप से सफलता चाहते हैं और उसके लिए पूरा जोर लगाना चाहते हैं। हमारा ये तरीका है। शंकराचार्य जी, आपके इस विरोध के बाद, आपके इस बयान के बाद लोग आपको कांग्रेसी कह रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दीजिएगा? और क्या कह सकते हैं, उनके पास और क्या जवाब है? शास्त्रीय प्रमाण तो कुछ दे नहीं सकते, धर्म के आधार पर कुछ बोल नहीं सकते। अब बोलने के लिए केवल यही रह गया कि कांग्रेसी हैं। जब हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं तब वो कहते हैं हम भाजपाई हैं। तो जब कांग्रेस के खिलाफ लड़ो तो भाजपाई हो जाओ, जब भाजपा के बारे में उसकी गलती को पॉइंट आउट करो तो कांग्रेसी हो जाओ। ये तो हम लोग जाने कितनी बार कितनी पार्टियों के हो गए, इसमें क्या रखा है? ठीक है। देखिए, मंदिर पर राजनीतिक लाभ उठाने का आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिल चुका है और मिल रहा है। अच्छा, असमय में अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करने से उनकी हानि होगी, हम ये कहना चाहते हैं। आप हमारे दर्द को नहीं समझ रहे हो। बड़ी मुश्किल से देश में हिंदू वातावरण बना है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें योगदान है, हिंदू मनोबल ऊंचा हुआ है और अगर उनके द्वारा अशास्त्रीय कार्य हुए तो उनका पतन होगा, देश पर संकट आएगा। हमारी चिंता ये है। आप लोग तो केवल मुर्गे की लड़ाई जानते हो, कांग्रेस भाजपा करना जानते हो, लेकिन हमारी जो चिंता है वो ये है कि कोई अशास्त्रीय कार्य उनके द्वारा ना हो जाए जिसका परिणाम उनको और पूरे देश को भोगना पड़े। नहीं, हमारी चिंता ये नहीं है। हमारी चिंता दरअसल शंकराचार्य जी बस इतनी सी है कि अगर राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अगर संत समाज की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है तो उसके पीछे के कारणों को दरअसल हम बस जानना चाह रहे थे कि आखिरकार क्यों, अगर सनातनी बड़ी संख्या में वहां पर खड़े हो रहे हैं, प्रभु श्री राम के स्वागत में, उनके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, तो फिर अगर कुछ संतों को नाराजगी है तो वो कारण भी तो सामने आने चाहिए, वो भी तो लोगों को पता होने चाहिए। नहीं, ठीक है, अच्छा है, आप कारण का पता लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अशास्त्रीयता जो है वो सनातन धर्म में स्वीकार नहीं है।
सनातन धर्मी कोई भी होगा वो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना चाहेगा। और विशेष करके राम जी का मंदिर तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है। यहाँ तो मर्यादाएं सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इसलिए मर्यादाओं के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो उसको तो कहा ही जाएगा। उसके लिए कोई परवाह नहीं है कि हमको कौन सी गाली मिल रही है और कौन सा पत्थर मिल रहा है। जी शंकराचार्य जी, यानी कि आपका विरोध बस इतना कि मंदिर अधूरा है इसलिए उद्घाटन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आपको कोई आपत्ति नहीं है? बहुत सारी आपत्तियां और भी हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन मुख्य आपत्ति यह है कि अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, हम बार बार ये प्रश्न इसलिए दोहरा रहे हैं शंकराचार्य जी क्योंकि देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं आपत्तियों को, उन कारणों को, तो देश को पता नहीं लगेगा। और जो आपको राम विरोधी या फिर कांग्रेस की मानसिकता वाले बता रहे हैं लोग, उनको जवाब भला कैसे मिल पाएगा? नहीं, हम किसी को जवाब नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सनातन धर्म के लोग हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनका प्रमुख रहना चाहिए। विशेष करके मंदिर में धर्म विधि का लोप नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र विधि की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये हमारा मुख्य तात्पर्य है। कौन क्या कहता है इसकी तरफ अगर ध्यान देंगे तो समाज का कार्य हम नहीं कर सकते हैं, धर्म का कार्य तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। और व्याख्या तो तरह तरह से हर बात की जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अभी भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से कि मंदिर पूरा बन जाने दीजिए, विधि विधान से प्रतिष्ठा करिए। बहुत आनंद होगा और बहुत बड़ा श्रेय आपको मिलेगा। ये केवल कोई एक चुनाव इतने बड़ी संस्था के जीवन में कोई महत्व नहीं रखता है, और चुनाव तो आप वैसे भी जीतेंगे अगर आपके काम अच्छे हैं। लेकिन अब तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही रही है, 22 जनवरी नजदीक आ ही रही है। ऐसे में देखिए शंकराचार्य जी, कुछ दल जो नहीं जा रहे, जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, मसलन कांग्रेस, क्या कहिएगा आप ऐसे दलों को? भाई, ये दुर्भाग्य की बात है कि आप एक मंदिर को आप राजनीति का अखाड़ा बना रहे हो। जब आप एक पार्टी का कार्यक्रम कर दोगे तो दूसरी पार्टियां क्यों आएंगी? आपको ऐसा वातावरण वहां पर बनाना चाहिए जिससे सबका आकर्षण हो कि हमारे राम जी हैं, हमारे राम जी हैं। आप एक पार्टी का कार्यक्रम बना दो। अब वहां का जो महामंत्री है चंपत राय, वो कहता है कि ये रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है, बाकी शाक्तों का, शैवों का और शंकराचार्यों का नहीं है। तो इस तरह से जब हिंदू समाज में स्वयं वहां का पदाधिकारी भेद डाल रहा है तो दूसरों की क्या आप बात करेंगे? अब चूंकि देखिए शंकराचार्य जी, जनवरी में मकर संक्रांति के आसपास जो संसद शुरू हो जाती है, क्या आप इस मुद्दे को, अपनी इस नाराजगी को, अपने इस कंसर्न पॉइंट को वहां पर भी उठाने वाले हैं? इसको लेकर क्या तैयारी? ये तो हम लोग जहाँ जहाँ हमारी सभाएं होती हैं, धर्मशास्त्र की चर्चा होती है, वहां सब चर्चा चली रही है और चलती ही रहेगी और सदा चलेगी। जो भी अच्छे कार्य हो जाते हैं और बुरे कार्य हो जाते हैं, उनकी समीक्षा हर समय होती रहती है। इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता है। और इतिहास में अगर किसी की मानी ना जाए तो भी ये बात दर्ज रहती है कि अमुक व्यक्ति ने विरोध किया था। देखिए, दुर्योधन की सभा में भीष्म आदि भी चुप हो गए थे दुर्योधन के दबाव में, बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता। लेकिन युयुत्सु जो उनका 100वां भाई था, वो सभा का बहिष्कार करके चला गया था और कह करके चला गया था कि आज जो कुछ तुम कर रहे हो ये तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। और युयुत्सु की बात सही हो गई थी। भीष्म आदि सिर झुका करके बैठे रहे, बाद में मारे गए थे। तो ये नहीं है कि कौन कितना क्या, जो धर्म की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, उसकी बात भी दर्ज रहती है। तो इसीलिए हम लोग अपना जो शास्त्रीय पक्ष है उसको व्यक्त कर देना चाहते हैं, ताकि समय पर वो भी काम आए कि नहीं, कोई था जिसने ये बात तो कही थी। अब शंकराचार्य जी, राम मंदिर पर ऑलरेडी बरसों से इतनी सियासत, इतनी राजनीति हम देखते आ ही रहे हैं, लेकिन अब जब इसका निर्माण हो रहा है, अब भी इतनी राजनीति, क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? नहीं, दुर्भाग्य तो यही है कि धर्म के मामले में राजनीति आड़े आ जा रही है। धार्मिक काम है, धर्माचार्यों को सौंपना चाहिए था, सब आमंत्रित होते, वातावरण सुंदर होता। लेकिन जब धर्म के काम में आप राजनीति को ले आकर के खड़ा कर देंगे तो ये सब तो होगा ही। राजनीति सदा बांटो और राज करो करती है, और सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है। और अब देखिए, सनातन धर्म को लेकर जो लोग बार बार अपमानित करने वाले वक्तव्य देते हैं, बयानबाजी इस तरह की सामने आती है, कोई डेंगू कह देता है, कोई मलेरिया कह देता है। ऐसे में इस तरह के लोगों को, इस तरह के राजनीतिक दलों को आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार सनातन पर इस तरह से वार कब तक होता रहेगा और क्यों हो रहा है? देखिए, जो डेंगू मलेरिया कहता है उनको डेंगू मलेरिया लगता है हमारा धर्म, क्योंकि हम जो है अधर्म को, धर्म जो है वो अधर्म का द्रोही है।
जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म नहीं रह सकता है। तो जो अधार्मिक होता है वो धर्म को डेंगू मलेरिया नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जैसे कोई धार्मिक अधर्म को डेंगू मलेरिया कहेगा, वैसे जो अधार्मिक है वो धर्म को डेंगू मलेरिया कहता है। और देखिए, कुछ लोग तो सनातन धर्म को धोखा तक बता रहे हैं, पाखंड करार दे रहे हैं। उनके लिए नसीहत, उनके लिए क्या कहेंगे? भाई ये पाखंड तो हो रहा है ना, प्रतिष्ठा हो रही है। जब पाखंड नाम की चीज करोगे तो धर्म जैसा ही दिखता है अधर्म भी, पाखंड का रूप लेकर के अधर्म भी धर्म बन जाता है। अब देखिए शंकराचार्य जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ये सवाल भी किया था कि कांग्रेसी शंकराचार्य कुछ लोग आपको अब कहना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो स्टैंड है कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी वही स्टैंड लिया, आप लोगों ने भी जाने से मना कर दिया, कांग्रेस ने भी न्योते को ठुकरा दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आप दोनों जो एक ट्रैक पर दिखाई दे रहे हैं, ये इसके पीछे का क्या वो? देखिए, आपकी जानकारी अधूरी है इसीलिए आप कुछ भी कह पा रही हैं। हमारा और उनका एक स्टैंड एक नहीं है, इसलिए कि उनको न्योता मिला था, उन्होंने ठुकराया है, और हमें तो न्योता मिला ही नहीं है। अच्छा, हम कैसे ठुकरा दें? इसलिए हमारा उनका स्टैंड एक नहीं है। हमें तो न्योता मिला ही नहीं है तो हम कैसे ठुकराएंगे? तो हमारा उनका स्टैंड एक कैसे हो गया? तो क्या इसी बात की नाराजगी थी सर? नहीं, इसकी कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं हमें न्योता नहीं मिला है तो हम न्योता क्या ही ठुकराएंगे, लेकिन जिनको न्योता मिला उन लोगों ने भी ठुकरा दिया। जैसा है तब हमने स्पष्ट किया आपके सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकराचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी नाराजगी के पीछे के कारणों को बताने के लिए कि अधूरा मंदिर है इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब चूंकि हो रही है तो इसलिए इन लोगों ने, चारों ही शंकराचार्यों ने वहां ना जाने का फैसला लिया है। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।